इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना थरकानी फैसलाबाद में इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ीशान। मोहम्मद ज़ीशान से हम जानते हैं कि ये कहानी क्या है, सगा बाप अपनी बेटी को कैसे कत्ल कर सकता है और कत्ल करने के बाद उसको दफना भी दिया। पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कुलों वाले दिन। क्या कहानी है, ज़ीशान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान साहब, क्या माजरा है, क्या कहानी है? ये बेसिकली जो वक़ूआ है 14 तारीख का है। ठीक है। और उसके बाद हमें कोई इतला नहीं मिली उसी दिन। ये हमारे सोर्सेज से गांव से पता चला है कि गांव में कोई वारदात हुई है जिसमें कोई किसी के मरने की भी खबर थी। तो हम मौके पे पहुंचे हैं। यानी जिस दिन मर्डर हुआ है या जिस दिन दफनाया गया उस दिन किसी ने कुछ नहीं बताया? जिस दिन दफनाया गया, जिस दिन मर्डर हुआ, हमें कुछ नहीं बताया गया। ये गाँव में उन्होंने उसको दफन कर दिया। तो जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो उस वक्त कुलखानी हो रही थी। कुलखानी पे हमने जाके पता किया तो हमें कुछ उसके भाई घर वालों ने बात को छुपाने की कोशिश की। तो फिर हमने अपनी तफ्तीश करते हुए गांव से, बाकी लोगों से, नंबरदार से और जो भी गांव के आसपास के रहने वाले थे उनसे पता किया। तो हमें पता चला कि ये जो बच्ची थी वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी। ठीक है। और उसने अपनी शादी की इजहार जब अपने वालिद के सामने किया तो वालिद इंतहाई तैश में आ गया। वो दरअसल चाहते थे कि अपनी मर्ज़ी से शादी करें इसकी। उसने सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था तो वालिद तैश में आ गया और उसने अपनी बेटी को फायर मार दिए। ठीक है। बेटी की उम्र कितनी है? बेटी की उम्र तकरीबन 20-21 साल के के करीब थी। 20 से 21 साल। पढ़ी लिखी थी? हाँ जी, पढ़ी लिखी थी वो। और अभी फ़िलहाल वो घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। अच्छा, इस ख्वाहिश का इजहार अपने भाई से भी किया था या सिर्फ बाप से किया? उसका भाई जो है बाप बैरून मुल्क मुकीम था रोजगार के सिलसिला में। ठीक है। तो वो बजरिया फ़ोन या किसी तरह अपने भाई को पहले बता चुकी थी और भाई के बताने के बाद ही उसने फैसला किया था कि मैं अपनी ख्वाहिश को अंजाम देने के लिए वाले से इजहार करूँगी। ठीक है। तो जैसे ही उसने इजहार किया तो उसको क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो उसके वालिद ने उसको फायर मार के कत्ल कर दिया। तो हमें इतला तो नहीं मिली, हमें अपने सोर्सेज से मिले। हम वहाँ गए, उसको पता किया। तो उस वक्त जब हम गए थे तो उसका वालिद फरार था, मौके पे हमें नहीं मिला। ओके। तो इसके भाई ने हमें, आप लोग जब घर गए तो आप लोगों ने क्या देखा? कुरान खानी हो रही थी, क्या मामला था? उस वक्त कुरान खानी हो रही थी और लोग बैठे हुए थे, कनाते लगी हुई थी। तो एक गैरत के नाम पे कत्ल जो था उसको एक हादसाती मौत की शक्ल दी हुई थी। तो और उसके बाद जो मकतूल थी उसको दफना दिया गया हुआ था। तो घर वालों ने तो हमें कुछ इसके बारे में नहीं बताया। तो आस पड़ोस से पता करने के बाद और घर वालों से पता करने के बाद फिर हमें इस बात का पता चला कि ये गैरत के नाम पे कत्ल मालूम होता है। तो इसकी मज़ीद तफ्तीश की गई। तो इसके बाद फिर हमें तमाम हकीकत का पता चला। तो जब हमने इसके वालिद को तलाश करने की कोशिश की, इसका वालिद भी घर में मौजूद नहीं था और वो भी वहाँ से फरार था। ठीक है जी। तो इसके यानी जब आप लोग कुलखानी पे गए हैं तो उस टाइम बाप घर पे मौजूद नहीं था? नहीं, बाप उसके वक्त घर पे मौजूद नहीं था। उस वक्त सिर्फ गांव वाले लोग मौजूद थे जो तो जाहिर है फिर एक सवालिया निशान आ जाता है कि बाप क्यों नहीं है अपनी बेटी की मौत पर। जी। और गाँव वालों ने मिलकर ही उसको दफन कर दिया हुआ था। उसका भाई घर में मौजूद था। भाई से पूछा, भाई ने उसके बाद कार्रवाई के लिए भाई ने ही दरख्वास्त दी है। ठीक है। जिस पे हमने कार्रवाई करते हुए 302, 34 और 311 के तहत पर FIR दर्ज की और इसमें अभी तफ्तीश जारी है। मुल्ज़िम हमारे पास रिमांड पे है। ठीक है। और इस मुल्ज़िम को हम पहले तो ये घर से फरार हो गया था। ये हमने 1-2 रेड घर में किए। इसके कुछ रिश्तेदार थे इसी गाँव में, 43 गाँव में जो रहायश पजीर थे, उनके घर रेड किए लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो फिर हमने इसकी लोकेशन वगैरह ली, इसके CDR लिए। उनसे हमें मालूम हुआ कि ये किसी और गांव में चला गया। ये साथ में बाउंड्री है ज़िला टोबा टेक सिंह की। वहाँ से हमने एक रेड किया तो वहाँ से हमें 20 तारीख को इसको गिरफ्तार किया। वहाँ पे ये किसी रिश्तेदार के घर था? कहाँ पनाह ली हुई थी? ये अपने किसी दोस्त के घर रुका हुआ था वहाँ पे। लेकिन इसको जैसे ही पता चला कि बाहर पुलिस है, इसने भागने की कोशिश की तो हमने इसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। गिरफ्तारी के दौरान कोई मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा? नहीं, हमने पूरी तैयारी के साथ रेड किया था जिसमें बिल्कुल आसानी से हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? बाप ने आप लोगों के सामने एक बाले जुर्म किया और क्या वजह बताई? अभी फ़िलहाल तो तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं लेकिन तमाम हालात व वाक़यात से यही मालूम होता है कि इसने गैरत के नाम पे अपनी बेटी को कत्ल कर दिया है और कत्ल करने के बाद इन्होंने दफना भी दिया है, जो कि बहुत ही एक गलत इक़दाम है सोसाइटी के लिए भी और एज़ मुआशरे में भी एक
बुरा इम्पैक्ट हो जाता है। नॉर्मली हम जब ये देखते हैं कि खुदा न खास्ता अगर बाप या फैमिली में से कोई भी उसी फैमिली मेंबर को कत्ल कर देते हैं, फिर FIR हो जाती है और FIR होने के बाद तफ्तीश का आगाज होता है। तफ्तीश के आगाज के कुछ महीनों के बाद ये खबर पहुंचती है हमारे कानों तक कि आपस में सुलह हो गई है और मामला खत्म कर दिया है, बयानात दे दिए गए हैं। इस केस को जब हम सामने रखते हैं तो इसमें बेटी को कत्ल किया उसके सगे बाप ने और कंप्लेनेंट बना सगा भाई। क्या इसमें भी कुछ महीनों के बाद हम ऐसा ही देखेंगे कि सुलह हो गई? ये पहले तो हमने जब कार्रवाई का आगाज़ किया तो वो भाई जो मकतूला थी उसके भाई ने हमें एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन पे हमने कार्रवाई की। इस केस में ये भी कई बार होता है कि पुलिस भी मुद्दई बन सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें चूंकि हमारे पास दरख्वास्त भाई की तरफ से आ गई थी और भाई ने हमें कहा कि मेरी बहन को जुल्माना तरीके से कत्ल कर दिया गया, तो इसके मेरे वालिद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नामजद पर्चा हुआ? जी बिल्कुल, नामजद FIR हुई और इस FIR में 302 और 34 दफ़ा के साथ साथ हमने 311 भी लगाई है, जिसमें वाज़े लिखा हुआ है कि कोई भी वली जो है वो सुलह नहीं कर सकता। और 311 का मकसद ही है ना? हाँ जी, और इसमें किसी भी कोई भी अगर गैरत के नाम पे कत्ल होता है तो उसमें 311 दफ़ा लगा देते हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी सुलह नहीं हो सकती, 311 दफ़ा है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब मर्डर हो जाता है और मेजॉरिटी हम केसेस में ये देखते हैं, खबरें ये गर्दिश करती हैं कि दफना दिया जाता है, उसके बाद पुलिस क्या काम करती है? पुलिस उसका पोस्टमार्टम करवाना चाहती है, चूंकि डेड बॉडी को दफन कर दिया गया है तो फिर आप लोग मजिस्ट्रेट से कब्र कुशाई की इजाज़त मांगते हैं। आप लोगों ने भी इजाज़त मांगी या बस काम इतना ही है? जी, जैसे ही FIR दर्ज हुई तो हमने उसी वक्त इलाका मजिस्ट्रेट साहब को कब्र कुशाई के लिए एप्लीकेशन दी थी। ठीक है। वो इजाज़त के साथ ही इजाज़त तो मिल गई थी। वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसमें आप कब्र कुशाई की इजाज़त को कहीं भी उससे बड़ी अदालत में स्टे ले सकते हैं। जी ठीक है। वो उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, वो उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तमाम पार्टीज़ को नोटिस किया हुआ है जज साहब ने। जैसे ही जज साहब कोई फैसला करेंगे तो हम बिल्कुल पोस्टमार्टम भी करवाएंगे और फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी लेंगे, कैसे कहाँ किस जगह पे कितने फायर लगे और कौन सा पिस्टल यूज़ हुआ, वो सारी तफ्तीश की जाएगी। इंशाल्लाह मेरिट पे तमाम काम किया जाएगा। आपकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बच्ची को कितने फायर लगे हैं? इन्वेस्टिगेशन अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन बेस करती है, पोस्टमार्टम आपकी चलती रहेगी, अभी पोस्टमार्टम होगा, फोरेंसिक होगा, कब्र कुशाई होगी, लेकिन अभी तक की तहकीकात क्या कहती है? बेसिकली हमारी सारी तफ्तीश पोस्टमार्टम और फोरेंसिक पे डिपेंड करती है इन केस ऑफ मर्डर या कोई भी ऐसा केस हो। ठीक है। लेकिन फिलहाल जो गवाहान हैं, जो लोग हैं, गांव वाले हैं और कुछ जिन्होंने हमें इतला दी थी, उनके मुताबिक तकरीबन 2 फायर लगे हैं मकतूला को। लेकिन इसका वाज़े पता तो पोस्टमार्टम के बाद या फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही एग्जैक्टली पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पुलिस जब अपनी तफ्तीश पर आती है तो कब्र से मुर्दा भी उखाड़ के ले आती है। ये आम शहरियों का एक कॉन्सेप्ट है और यकीनन ये एक हकीकत है, क्योंकि आप लोग मामलात को बहुत अच्छे अंदाज में देखते भी हैं और उसको हल भी करते हैं, जिसकी मुंह बोलती मिसाल आज का प्रोग्राम है कि आप लोगों के पास कोई मुद्दई भी नहीं आया, जस्ट एक खबर आई मोहल्ले में से और आपने उस पर काम किया, तहकीकात का आगाज किया और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप उसके कैफे किरदार तक पहुंच रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि कत्ल हो जाता है, रंग ये दे दिया जाता है कि गैरत के नाम पर कत्ल हो गया है, या मरने के बाद जो मकतूल है या जो मकतूला होती है उस पर कीचड़ उछाला जाता है, उसकी इज्जत पर दाग लगाए जाते हैं और अक्सर औकात हम देखते हैं बाप और भाई की जानिब से ये कहा जाता है कि इसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, इस वजह से गुस्से में आकर मैंने ये कत्ल कर दिया। तो क्या ये बच्ची मासूम थी, महज सिर्फ शादी का इजहार ही किया था, पसंद का इजहार किया था, या खुदा न खास्ता दामन भी दागदार था? पहली बात ये है कि हम इंशाल्लाह मेरिट पे तफ्तीश करेंगे, किसी को भी जो भी गुनाहगार हुआ उसको गुनाहगार करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे अदालत से ज़्यादा उसको सज़ा दिलवाई जाए। ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे नबी ने ही हमें इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है कि अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। वालदैन को भी इस बारे में वाज़े अहकामात मौजूद हैं, इस बारे में बहुत सी कर सकते हैं ना, बीइंग अ मुस्लिम ये इजाज़त है। बिल्कुल अहादीस भी वाज़े मौजूद हैं। तो अगर बिल्कुल ऐसा ही हुआ है तो ये बहुत ही ज़ालमाना हुआ है और इसमें इंशाल्लाह जिसने भी गलत काम किया होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया।